उसका बाबा जी दर्शन करने आया था मंदिर के। आप चलेंगे? हल्द्वानी चलना है आपको? मंदिर काफी ज्यादा भव्य और सुंदर है, क्योंकि जो बाबा जी थे वो पायलट थे, देशभक्त थे। भारत माता की प्रतिमा को स्थापित किया है। मैं वो जगह दिखाता हूँ जहाँ मेडिटेशन किया जाता था। बाबा जी के जाने के बाद ये जगह थोड़ी सी सुनसान सी हो गई। जब वो एयरफोर्स में थे तब उनके अपने फोटोज वगैरह क्लिक की हैं, तो दिखाता हूँ मैं। ये देखिए, वो करीबन 100 कमरे हैं इस आश्रम में। ये देखिए, अंदर से आपको दिखाते हैं। ये रूम्स थे, अंदर फिलहाल कोई भी नहीं है। जो मंदिर की कलाकृति है पूरा साउथ इंडियन की तरह डिजाइन किया गया है। उत्तराखंड के जिले नैनीताल में हल्द्वानी से करीबन 30 किलोमीटर दूर स्थित है पायलट बाबा जी का मंदिर। ऐसा कहा जाता है कि इस स्थान पर आकर अगर आप इस मंदिर के दर्शन करते हैं या फिर आश्रम के भी दर्शन करते हैं तो आपके मन की जितनी भी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। तो आखिर कैसे पहुंचे इस पुराने और भव्य पायलट बाबा के आश्रम में, और क्या कहानी है कि आखिर उनको लोग पायलट बाबा कहते हैं? इस सभी चीजों को जानने के लिए आपको हमारे साथ इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। चलिए फिर चला जाए बाबा के दर्शन करने। तो इस समय हम हल्द्वानी अल्मोड़ा राजमार्ग से चल रहे हैं, और जिस जगह पे हम चल रहे हैं ये गोठिया गांव है, और इसी गोठिया गांव से करीबन 1.5 से 2 किलोमीटर दूर है पायलट बाबा का मंदिर। इस समय धूप खिली हुई है, काफ़ी अच्छा मौसम है, और पहाड़ों के ऊपर आप देखिए वातावरण भी काफ़ी ज़्यादा सुंदर है। और पायलट बाबा के इस मंदिर में देश विदेश से श्रद्धालु आते हैं बाबा के मंदिर के दर्शन करने। और आज से तकरीबन 30-40 साल पहले इस आश्रम को बनाया गया था। आप देखिए, हल्का हल्का आपको दिख भी रहा होगा यहाँ से पायलट बाबा का आश्रम। तो पहुँच ही गए हैं पायलट बाबा के आश्रम पे और उनके मंदिर पे भी। और यहीं से रास्ता दूसरा नैनीताल की तरफ भी जाता है। तो हम नैनीताल ना जाकर अल्मोड़ा हल्द्वानी बाईपास रोड से कट लेकर पायलट बाबा के आश्रम की ओर जा रहे हैं। ये देखिए, यहाँ से आश्रम की शुरुआत हो जाती है। ये है प्रभु श्री हनुमान जी का मंदिर। हनुमान जी की बहुत बड़ी प्रतिमा यहाँ स्थापित है। और ये है आश्रम का मेन गेट, शिव शक्ति धाम, गणेश जी की प्रतिमा। उसका बाबा जी बाबा जी 2 गांव बाबा जी, मैं पहली बार खुद ही आया हूँ यहाँ पे। ना अभी नहीं जा रहा हूँ मैं दर्शन करने आया था मंदिर के। मतलब आधे घंटे बाद चलूंगा, तो थोड़ा दर्शन कर लो फिर उसके बाद चलते हैं। हाँ भाई, खड़ी करके अब चलिए मंदिर के दर्शन करने चलते हैं, और बाबा जी को हल्द्वानी भी छोड़ देंगे। चलिए अब आपको मुख्य मंदिर के दर्शन कराते हैं। मूर्तियों से सुशोभित है और बहुत ही सुंदर मंदिर है ये। अब ज़्यादा नहीं बोलेंगे क्योंकि ज़्यादा बोलने के लिए मना किया गया है। मेडिटेशन भी होता है यहाँ पे। आप सब देखिए, ये बाबा जी की प्रतिमा, ये पायलट बाबा जी। हमारे गुरुजी इंडियन आर्मी में 4 साल की है सर्विस। विंग कमांडर पोस्ट से रिजाइन देके फिर आध्यात्मिक की ओर हिमालय में की साधना। फिर फर्स्ट आश्रम यही बनाया। इसके बाद एक से एक बड़े फर्स्ट यही है बाबा। 66 से हम भी देख रहे हैं, काम कंटिन्यूस चलता रहता है। फिर और जगह भी है। और बाबा जी बिहार के थे? बिहार, सासाराम बिहार के हैं, जन्म स्थान। मतलब पायलट के पहले एयरफोर्स में थे, फिर उसके बाद यहाँ आए? जी वहीं से। उनके गुरु हरि बाबा जी थे? जी हरि बाबा नैनीताल हिमालय, वहाँ नेपाल स्थित में रहते हैं। वहाँ आश्रम भी है उनका। दिव्यता बहुत है इस आश्रम की। बम बोले। जी सिद्ध हो जाती मनोकामना जी, जो श्रद्धा भाव से आता है।
बम बम भोलेनाथ। चलिए अब चला जाए मंदिर के आश्रम के दर्शन करने। तो चलिए अब आपको हम मंदिर के अंदर से उसकी भव्यता के दर्शन कराते हैं। मंदिर काफ़ी ज़्यादा भव्य और सुंदर है, लेकिन ये है कि थोड़ी मेंटेनेंस की कमी है। बाबा जी और बता भी रहे थे कि गवर्नमेंट की तरफ से उतनी सहायता तो नहीं मिलती है, जो विदेशी भक्त है वही सहायता करते हैं। अब क्योंकि जो बाबा जी थे वो पायलट थे, देशभक्त थे, इसीलिए उन्होंने सबसे पहले मंदिर में एंट्री करते ही एक भव्य भारत माता की प्रतिमा को स्थापित किया है। अब ये है कि थोड़ा सा देखा जाए तो थोड़ी इसमें पेंट की कमी है। पेंट थोड़ा सा इसके धुंधले हो गए हैं। पेंट जो इसका है, जो कलर है, वो थोड़ा सा उड़ गया है। मेंटेनेंस की थोड़ी सी कमी है, लेकिन फिर भी इस मंदिर की भव्यता और शांति आज भी बरकरार है। वैसे तो अभी पूरा आश्रम खाली है, कोई भी नहीं है अंदर, पूरा सुनसान है। जो जब से बाबा ने बता रहे थे, बाबा जी ऑफ कैमरा, की जब से उन्होंने समाधि ली है तब से यहाँ पर जो विदेशी श्रद्धालु बहुत कम आते हैं, लेकिन वही जब सीजन होता है जैसे मई और जून में उनकी संख्या ज़्यादा होती है तब वो आते हैं। और ये मंदिर पूरा कलाकृतियों से सुसज्जित है। बाबा जी पूरे कलाकृति से इस मंदिर को सजाया हुआ है। देखिए, आप कहीं भी जाइए, मंदिर की कलाकृति को आप भुला नहीं सकते। तो एक तरीके से ये मेडिटेशन सेंटर था, बहुत बड़ा, और आज भी है। लेकिन अधिकतर जो इस समय भक्त हैं वो हरिद्वार के आश्रम में ज़्यादा रहते हैं, इस आश्रम में थोड़े कम आते हैं। लेकिन फिर भी अपने आप में काफ़ी ज़्यादा भव्य और सुंदर ये स्थान है। यहाँ पर आपको आना चाहिए, इसकी अनुभूति करनी चाहिए। बाबा जी के जाने के बाद ये जगह थोड़ी सी सुनसान सी हो गई। अब आपको मैं दिखाता हूँ बाबा जी की, जब वो एयरफोर्स में थे, अपने फोटोज़ वगैरह क्लिक की हैं, उनको दिखाता हूँ मैं। ये देखिए, तो पुराने ज़माने के जो हीरोज़ थे वैसे उन्होंने फ़ोटोज़ क्लिक करवाए हुए हैं। और बाकी ये उस समय की फ़ोटो जब उन्होंने संन्यास ले लिया था, यहाँ गांव के लोगों के साथ मिलते थे। इंदिरा गांधी के साथ भी, उस समय की जो प्रधानमंत्री, उनके साथ भी फ़ोटोज़ है इनकी। अब ये जगह बाबा जी के जाने के बाद थोड़ा सा मेंटेनेंस कम हुआ है इसकी, इस जगह का। देखिए, कल मूर्तियाँ जो भी हैं इनके पेंट हल्के हल्के निकल रहे हैं, लेकिन आज भी अगर इसको गवर्नमेंट मेंटेन कर दे तो काफ़ी सुंदर हो जाएगा। और यहाँ पर से लिफ्ट ऊपर जाया करती थी, लिफ्ट से ऊपर जाते थे। ये ऊपर आश्रम बने हुए हैं। अभी तो आश्रम में कोई भी नहीं है, लेकिन उसमें भक्त रहते थे। और ये आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये लाइब्रेरी मान लीजिए या पुस्तकालय है, जहाँ से बुक्स वगैरह बच्चे सेल करते थे। ये देखिए बाबा जी का तस्वीर। ये बाबा जी के भक्त जैपनीज भी थे। यहाँ अंदर आगे और लेके चले आपको, तो अभी तो आश्रम सारे बंद हैं, कोई भी नहीं है। मई जून के महीने में यहाँ पर भक्त जो है बाहर से आते, विदेशी फॉरेनर्स आते हैं। और ये जो कुछ भी आश्रम में जितना ही मेंटेनेंस हुआ है, बाबा जी ने बताया कि ये सारा का सारा जो विदेशी श्रद्धालु थे उनके ही द्वारा दिया गया है, बनाया गया है। वैसे बाबा जी का ये आश्रम आज भी बिल्कुल शांत वातावरण में है। और यहाँ पर अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो 2 मिनट में आप मेडिटेट हो जाएंगे, बस दिल में श्रद्धा होनी चाहिए। अगर नीचे चलते हैं, सीढ़ियों से नीचे चला जाए तो ये देखिए, अभी तो फ़िलहाल कोई भी नहीं है, पूरा खाली है ये। 1-2 कुछ थोड़े मोड़े भक्त आते हैं इस गांव के ही, वही यहाँ के दर्शन करते हैं।
क्योंकि आश्रम जो है बिल्कुल सुनसान है, कोई भी नहीं है इसके अंदर। और ये बाबा जी का पहला आश्रम था। जब उन्होंने संन्यास लिया था तो सबसे पहले उन्होंने यहीं पे आश्रम बनाया था। तो करीबन 100 कमरे हैं इस आश्रम में। ये देखिए अंदर से आपको दिखाते हैं, ये रूम्स थे। अभी तो फिलहाल कोई भी नहीं है। ये ऐसा कुछ आश्रम था भी नहीं है। ये बाथरूम और गद्दे भी हैं यहाँ पे। तो काफ़ी अच्छा आश्रम है ये। अभी तो मेंटेनेंस की ज़रूरत है। रूम अभी भी मेंटेन है, इसमें कोई कमी नहीं है। लेकिन ये है कि इस आश्रम में कम ही लोग आते हैं। तो करीबन 100 के आसपास आश्रम है। और जब बाबा जी यहाँ पे आए थे, रहते थे, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं था। उन्होंने ही धीरे धीरे डेवलप किया और फिर जितने भी भक्तगण थे वो इस आश्रम को बनाने लगे। अब आपको मैं वो जगह दिखाता हूँ जिसके अंदर पहले मेडिटेशन किया जाता था। बंद कर दिया गया है इसे, अंदर से लॉक है। लिखा भी है गुरुद्वार, यानी यहीं पे इसके अंदर ही बाबा जी रहते थे। तो अगर हम बात करें पायलट बाबा के बारे में, उनके इतिहास के बारे में, तो कहा जाता है कि वो एयरफोर्स के विंग कमांडर हुआ करते थे। और साल 1962 के ईस्वी में जब इंडिया और चाइना के बीच युद्ध हो रहा था, तब बाबा जी अपने प्लेन को फ्लाई कर रहे थे। तभी कुछ टेक्निकल खराबी के कारण उनके फाइटर जेट में सिग्नल नहीं आ रहा था। तब अचानक ही उनको ख्याल आया अपने गुरु का। जी हाँ, उनके गुरु जिनका नाम था हरि बाबा। उन्होंने उनका ध्यान किया और ऐसा कहते हैं कि जैसे ही उन्होंने उनका ध्यान किया, बाबा जी साक्षात उनके सामने प्रकट से हो गए और उनको मार्गदर्शन दिया। जिसके बाद उन्होंने अच्छे से सुगमता से प्लेन को लैंड कराया। जिसके बाद ऐसा कहते हैं कि करीबन 36 साल की नौकरी के बाद जब उन्होंने रिटायरमेंट लिया, तब वो ऐसे स्थान पर आए और यहाँ पर आकर उन्होंने साधना प्रारंभ करना शुरू कर दिया। और अगर बात करें बाबा के असली नाम की, तो ऐसा कहते हैं कि उनका नाम कपिल सिंह था। और ऐसा कहते हैं कि बाबा जी ने करीबन 1980 के दशक के बाद नौ पिंडारी नामक ग्लेशियर पर 33 दिनों तक गहन समाधि की और समाधि में उनको अलौकिक दर्शन प्राप्त हुए, जहां पर उनको ऐसा कहा जाता है कि देवी देवताओं के अद्भुत दर्शन हुए। जिसके बाद उनकी प्रख्याति धीरे धीरे बढ़ने लगी और 90 के दशक में उनको जूना अखाड़ा का महामंडलेश्वर नियुक्त कर दिया गया था। और कहा जाता है कि जो बाबा जी का जन्म स्थान है वो बिहार का था, यानी बिहार के सासाराम जिले के वो रहने वाले थे। और आज के समय में देहरादून में इनका एक भव्य आश्रम है, जहाँ पर अनेकों श्रद्धालु, चाहे देश हो या विदेश के हों, आते हैं और मेडिटेशन करते हैं। बस ज़रूरत है नैनीताल के इस प्राचीन आश्रम को थोड़ा सा मेंटेन करने की, और इस पे भी काम चल रहा है। और जिस दिन ये मेंटेन हो जाएगा, इसकी भव्यता फिर से लौट जाएगी। तो कुल मिला के ये मंदिर इतना ज़्यादा खूबसूरत और सुंदर है कि यहाँ अगर आप आ जाते हैं तो आपको एक अलग सी शांति का अनुभव होगा। तो ऐसे ही नहीं, उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है। यहाँ पर देवताओं की अनुभूति और ऋषियों की अनुभूति क्षण क्षण पे, पग पग पर आपको मिलती ही रहेगी। तो आपने दर्शन किया पायलट बाबा के इस भव्य आश्रम का। तो यहाँ तक आपने इस वीडियो को देखा, आपको ये वीडियो देखकर अच्छा लगा तो अधिकतर लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा। फिर मिलेंगे हम आपको किसी नए स्थान को डिस्कवर कराते हुए। तब तक के लिए नमस्कार।